आइए हम सब प्रार्थना करेंगे प्रभु की बेटी मन्नू के लिए कि परमेश्वर आज उसके द्वारा हम सबसे बातें करे और उसका इस्तेमाल करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते महान पवित्र 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 परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम आपको ऑनर करते हैं एक बार। खुदावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता राजा। और इस समय खुदावन परमेश्वर पिता आपकी बेटी मन्नू को खुदावन परमेश्वर, चांदनी को खुदावन परमेश्वर पिता हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, चांदनी के आप अंगों को अपने अधिकार में लीजिए और धर्म का हथियार बनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज जो भी वचन खुदावन आप अपनी बेटी के जरिए हमें दे रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता, उस वचन को हम खुदावन हर एक खुदावन परमेश्वर पिता ग्रहण करने वाला हो। ग्रहण करने के लिए खुदावन परमेश्वर पिता आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दे खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता अपने हृदय के दरवाजे को खोल दे प्रभु, ताकि जब आप खुदावन वचन के जरिए हम हमारे दरवाजों पर खटखटाए तो हर एक अपने दिल के दरवाजे को खोलकर खुदावन आपका स्वागत करे। आज वचन के अनुसार हर एक के जीवन में हो और एक बड़ी आशीष को लेकर आए और एक बड़े बदलाव को हम देखने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। एक मिनट सब जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। मन्नू, जय मसीह की बेटा, आप शुरू करो। नहीं, अपना म्यूट बंद कर देना। जो हमारा विषय है वो है कि हम परमेश्वर के कामों के लिए कैसे अपने कदम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और कैसे कदम बढ़ाएंगे और कदम बढ़ाते समय हमें किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से हम कदम बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे उत्पत्ति 21 का 22। अंजना पढ़ोगे? पढ़ो। उत्पत्ति 21। ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसीलिए इतना ही। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम से क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ तू करता है परमेश्वर उसमें तेरे संग रहता है। अब्राहम ने जो भी परमेश्वर के नाम से कार्य किया, परमेश्वर उसके हमेशा संग रहा। परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने पिता के घर को छोड़ के तू चला जा और मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आज्ञा के अनुसार उसने क्या करा? कदम बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में रास्ते में बहुत रुकावटें नहीं आई होंगी, बहुत सारी रुकावटें आई होंगी। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने पुत्र को तू पहाड़ पर बलिदान कर मेरे लिए। परमेश्वर ने उसको यहाँ परखा था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसने उसके लिए भी कदम बढ़ाया, ठीक है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर, प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के कामों के लिए कदम बढ़ाएंगे तो उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कैसे बात करता है, प्रभु की आवाज हम कैसे सुन सकते हैं? हम प्रभु की आवाज प्रभु के वचन के जरिए भी सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है या पवित्र आत्मा हमसे प्रभु के दास में होकर प्रभु हमसे बात कर सकता है। अगर प्रभु के दास हमें किसी कार्य के लिए बोल रहे हैं, किसी भी जन को बोल रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है, और उसमें हो सकता है हमारी इच्छा ना हो, हमारे घर वालों की इच्छा ना हो, या हमारा मन उस चीज के लिए तैयार ना हो, फिर भी हमें प्रभु के दास की नहीं, प्रभु की बल्कि आवाज सुनकर कि प्रभु उनमें से होकर हमसे बात कर रहा है, उनकी आज्ञा को मानकर उस काम के लिए क्या करना है? कदम बढ़ाना है।
जब हम कदम बढ़ाएंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर उसके हमारे साथ 10 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जैसे हम दानियल को देखते हैं, दानियल ने भी कदम बढ़ाया था। उसको बोला गया कि वो प्रार्थना नहीं करेगा, ठीक है, और सिर्फ वो नबूकदनेस्सर राजा के आगे दंडवत करे, ऐसे करके उसको बोला गया। लेकिन दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। उसने कदम बढ़ाया, वो डर में नहीं गिरा, वो निडर होके कदम बढ़ाया उसने कि नहीं, मुझे प्रार्थना करनी है, चाहे जो हो जाए, मुझे मार दे, मुझे जो मर्जी कर दे, लेकिन मुझे कदम बढ़ाना है। उसने प्रार्थना के लिए दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। उसने कदम बढ़ाया, यहाँ तक कि जब उसने कदम बढ़ाया तो उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, उसे उस परिस्थिति में डाल दिया गया। वो चाहे तो वो डर सकता था वहां से कि नहीं, मैं दंडवत कर लेता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर, जो परमेश्वर ने हमसे बात की है, जो परमेश्वर ने अपने दास के जरिए, अपने वचन के जरिए हमसे जो भी बात करी है, उसको सुनकर हमें कदम बढ़ाना है। उसने कदम बढ़ाया, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे नाम से कदम बढ़ाया, इसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, इसने मेरे सम्मुख घुटने टेकना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके इसी प्रेम को देखकर, इसी आज्ञाकारिता को देखकर, इसी समर्पण को देखकर परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। हालेलुया। और उसके लिए शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। अगर हम किसी चीज से निडर होकर परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएंगे, तो चाहे शेर जैसी कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आए, परमेश्वर उन शेरों के मुंह को हमारे लिए बंद कर देगा। हालेलुया। ऐसे हम शतरक मेशक अबेदनगो को देख सकते हैं। उनको भी कहा गया, सबको कहा गया था कि एक मूर्ति बनाई गई, राजा द्वारा एक मूर्ति बनाई गई थी, और सबको कहा गया था कि इस मूर्ति के आगे तुम्हें दंडवत करो। लेकिन शतरक मेशक अबेदनगो वो दृढ़ खड़े रहे, मजबूत रहे, और उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्होंने कदम बढ़ाया निडर होकर कि हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हमारा केवल एक ही परमेश्वर यहोवा है, और वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो खड़े रहे, और पर उनको भी बहुत बुरी दंड दिया गया। उनके साथ भी परिस्थिति आई कि उनको 7 गुना धधकते भट्टे में डाल दिया गया। कुछ वो पहले धधका हुआ था, भट्टा जो था बहुत आग से धधका हुआ था, वो और ज्यादा 7 गुना धधकाया गया। ऐसी आपके जीवन में परिस्थिति आ सकती है, जो पहले ही आप बहुत सारी चीजों में उलझे हो, लेकिन शैतान उनको और ज्यादा बढ़ा सकता है, किसी के भी जरिए कर सकता है, कोई भी हो सकता है, उनको बढ़ा सकता है, ताकि आप गिर जाओ, उन समस्याओं में कॉम्प्रोमाइज कर लो, हार मान लो। लेकिन अगर आपने दृढ़ विश्वास किया हुआ है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, और मैं कदम बढ़ाकर उसके वचन को लेकर, उसकी आज्ञा को लेकर मैं दृढ़ खड़ा रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उस 7 गुना धधकते भट्टे में डाल देने के बावजूद वो तीनों शतरक मेशक अबेदनगो दृढ़ खड़े रहे, और वहां भी हमारा परमेश्वर यहोवा उनके साथ था। हालेलुया। वहां पर जब राजा नबूकदनेस्सर ने देखा, तो वो 3 नहीं थे बल्कि 4 थे, और यीशु मसीह उनके साथ था। उस आग की भट्टी में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आग की भट्टी जैसी कितनी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, जो हमें लगेगा हमें इनसे निकलना बहुत मुश्किल है। आपके घर में परिस्थितियां हो सकती हैं ऐसी, चाहे वो अकाल हो, चाहे बीमारी हो, चाहे घर का कलेश हो, चाहे विरोध हो, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन आग जैसी समस्याओं से आपको निकाल कर खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास से उसकी आज्ञा को मानकर कदम बढ़ाएंगे तो। हालेलुया। इसलिए हमें उसकी आवाज को सुनना है। पहले तो जरूरी है उसकी आवाज को सुनना, आवाज को सुनकर ही हमें कदम बढ़ाना है, अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाना। कोई भी बात हमारे मन में आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, हाँ मुझे प्रभु के लिए करना है, तो अपनी मर्जी से कदम नहीं बढ़ाना। पहले उसकी आवाज को सुनना है कि हाँ पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे से इस चीज को करने के लिए बोल रहा है, तो बस कदम बढ़ाओ और करो प्रभु की सहायता मांगकर। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 118 का 6। पढ़ो अंजना। यहोवा मेरी ओर है,
मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, यहोवा मेरी ओर है, परमेश्वर आपके साथ है। आप ये विश्वास रखो हर समय कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, अकाल हो, कलेश हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, हर हाल में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। उसका वचन ऐसा कहता है। तो उसका वचन सत्य है, उसका वचन जीवित है, और उसके वचन को लेकर, उसकी यही वचन को लेकर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी ओर है और हमें डरना नहीं है किसी भी परिस्थिति से। अगर हम डर के कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हार मान जाएंगे, तो जो दुष्ट है उसको क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। उसको तो चाहिए मौका कि ये किसी तरह से हार माने और मैं इनके जीवन पर अटैक करूं। किसी के भी जरिए अटैक कर सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के वचन को लेकर जन खड़े होना है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य कोई इंसान नहीं, हमारा युद्ध इंसानों से थोड़ा ही है। हालेलुया। हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, जो दुष्ट की सेना है। वचन कहता है हमारा युद्ध हाड़ मांस से नहीं है, उन आत्मिक ताकतों से है, जो दुष्ट की है। तो कोई भी दुष्ट की ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। इसलिए कोई भी चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ना है, जन खड़े होना है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। इस समय मैं नहीं जानती आप किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा आपको, आपके पास्टर नहीं देख रहे, लेकिन पास्टर को आपके परमेश्वर बता देता है कि हाँ, ये मेरा बच्चा इन परिस्थितियों में है। प्रभु के दास से पवित्र आत्मा बात करता है, और वो पवित्र आत्मा में होकर सच में वो हमारे लिए विनती करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको हर समय देख रहा होता है कि मेरी बच्ची किस परिस्थिति से गुजर रही है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, उसकी उंगली को नहीं छोड़ा, और उसके वचन को लेकर आप कदम बढ़ा रहे हो, उन हालातों से नहीं डर रहे, उन हालातों से नहीं घबरा रहे, तो परमेश्वर सच में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। हम लूत को देखते हैं, लूत ने कदम नहीं बढ़ाया था। ये मैंने प्रभु के दास के जरिए ही सीखी है बात, कि लूत ने कदम नहीं बढ़ाया, और लूत ना बस सोचता था कि मुझे करना है, प्रभु के लिए करना है, आगे आना है, आगे बढ़ना है, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहा था, उसने कदम नहीं बढ़ाया। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, प्रभु ने ये काम करने के लिए बोला है, हमें करना है, करेंगे हम लोग, करेंगे हम लोग, लेकिन हम नहीं करते, कदम नहीं बढ़ाते। और मैं भी सच में कदम नहीं बढ़ा रही थी। हालेलुया। और प्रभु के दास के जरिए मुझे बोला गया कदम बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और मैंने प्रभु के दास के जरिए उस बात को लिया, और मैंने कदम बढ़ाया और प्रभु से सहायता मांगी। और सच में प्रभु की दासी ने मुझे बोला था कि तुम अपने छोटी बहनों से बात करो। तो मैं अपनी छोटी बहनों से बात कर रही थी उनके घर पे ही, तो मैं उनको कुछ वचन को लेके ही मतलब बात कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये टॉपिक दिया। उस टाइम मैं प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, तभी प्रभु के आत्मा ने मुझे टॉपिक दिया कि मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अपने दास दासी के जरिए अगुवाई करी और ये वचन दिया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 1:11। तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। मिलने की लालसा मतलब वो इच्छा रखता है हमसे मिलने की, कि हम कोई तो समय निकालें, उसके पास जाएं, और वो हमसे अपने वचन के जरिए पवित्र आत्मा हमसे बात करे कि वो हमें किन चीजों से भरना चाहता है, हमें किस लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आत्मिक वरदान मतलब वो अपनी आत्मा के द्वारा में भरना चाहता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे चर्च में भी है, जो नए लोग हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है।
तो अगर वो परमेश्वर से मिलने की लालसा करें कि नहीं प्रभु मुझे भी आपकी आत्मा से भरना है, मुझे आपका काम करना है, आप मुझे पवित्र आत्मा से भरो ताकि पवित्र आत्मा मेरे जरिए लोगों से बातचीत करे और पवित्र आत्मा मुझ में होकर आपके कार्य को करे। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, तुम्हें आत्मिक वरदान देना चाहता हूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। स्थिर होने का मतलब क्या है? स्थिर होने का मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे टिके रहना। स्थिर होने का मतलब है दृढ़ होना, मजबूत होना और प्रभु में बलवंत होना। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम उससे मिलें। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु से मिलने के लिए, उस आत्मिक वरदान को पाने के लिए कदम कैसे बढ़ाएंगे? हम प्रार्थना करके, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मेरी सहायता करो और मुझे अपने आत्मिक वरदानों से भरो। ठीक है, अगर आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाओगे ना, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, अगर आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाओगे, अपनी सारी चीजों को छोड़ के, सारी रुकावटों से ऊपर उठ के कदम बढ़ाओगे ना, तो प्रभु आपके हालातों को सुधार देगा। हालेलुया। आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें बदल देगा, क्योंकि प्रभु आपके परिश्रम को देखता है और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम क्या है? आपके घर में बोला जा रहा है कि तुम्हें चर्च नहीं जाना, तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी, तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी है, तुम्हें प्रभु के लोगों से बात नहीं करनी है, तो अगर तुम इस बात को लेके कदम बढ़ाओगे कि प्रभु आप मेरी सहायता करो और प्रार्थना करोगे प्रभु से, तो सच में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। चर्च जाना नहीं छोड़ोगे और प्रभु के लिए कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपके हालातों को सुधारेगा। हालेलुया। और प्रभु से सच में आप आत्मिक वरदानों को मांगो। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, हर एक से परमेश्वर मिलना चाहता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे यशाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम हालातों से डरकर, परिस्थितियों से डरकर इधर उधर ताकने लग जाते हैं कि चलो आज बीमारी है, आज बीमार है तो चर्च नहीं जाते, आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं, हम जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते, हमारे घर में कुछ दिक्कत है तो चलो आज हम अपने घर में सभा नहीं रखवाते। ठीक है, हम हालातों से डर जाते हैं और प्रभु कह रहा है मत डर किसी भी चीज से क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे घर में चाहे कैसी परिस्थिति हो, हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे संग रहता है। हमें निडर होकर प्रभु के कामों को करना है। हालेलुया। और हम अपना भरोसा खो देते हैं, इधर उधर ताकने लग जाते हैं, दूसरी चीजों में मन लगाने लग जाते हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, चलो इधर ये काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को रखना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है, इधर उधर नहीं ताकना कि सच में जो भी हो, कैसी परिस्थिति हो, परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे, उसके हाथ को पकड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें मजबूत करेगा हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर एक हालातों से लड़ने के लिए। वो हमें दृढ़ करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमें मजबूत करेगा ताकि कितने भी तीर दुष्ट के जरिए हम पे चलाए जाए, उनसे हम घायल ना हो, बल्कि उनको हम जला दें और नष्ट करें। हालेलुया। उनको हम गिरा सके। परमेश्वर हमें ऐसा बलवंत करेगा अगर हम उसके वचन को सुनकर, उसकी आज्ञा को सुनकर दृढ़ खड़े रहेंगे और कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। हर एक हालातों से लड़ने के लिए वो हमारी सहायता करेगा। वो कह रहा है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धर्म में मतलब अपने पवित्रता से, अपनी धार्मिकता से, अपने प्रेम से,
अपनी भलाई से, अपनी करुणा से वो हमें हर समय संभाले रहेगा। हालेलुया। अगर हम उसके वचन पे विश्वास करते हैं, भेजे हुओं पे विश्वास करते हैं, प्रभु अपने भेजे हुओं के जरिए हमसे बात करता है ना, प्रभु अपने दास के जरिए बात करता है, प्रभु अपने दास के जरिए हमें कुछ चेतावनियां भी देता है, हमें सिखाने के लिए कुछ बोलता भी है, तो अपने दास के जरिए हम अपने दास में होकर वो हमसे बात करता है। तो प्रभु कह रहा है कि मैं अपनी धार्मिकता से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु हर समय हमें संभालता है। आपने देखा इस कोरोना के दौर में कितने लोग मरे भी हैं, मेरे मेरे नजर में तो बहुत लोग मरे हैं। मेरी फ्रेंड थी, उसके पापा की भी डेथ हुई है, और बहुत सारे लोग इस समय पे अपने अपने प्रिय को खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने सच में हमें संभाले हुआ है। वो हर समय हमें संभालता है। हालेलुया। हर एक घड़ी, हर एक पल वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके वचन को सुनना है, और अपने अपने जीवन में उसके कामों के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसके कामों के लिए कदम बढ़ाना है। जब हम कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे हालातों को बदलेगा, और हमारे जीवन को अपने आनंद से, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से, अपने प्रेम से वो भर देगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे प्रेरित 5:29। और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ठीक है। अब एक आज्ञा आ रही है आपके, किसी के भी जरिए आ सकती है, कोई भी आज्ञा किसी के भी जरिए आ सकती है, किसी मनुष्य की तरफ से आ रही है, और एक आवाज आपको परमेश्वर की ओर से आ रही है कि तुझे ये काम करना है। तो हम पहला स्थान किसको देंगे? हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। जैसे हमें सिखाया जाता है कि हमें पहला स्थान प्रभु को देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहला स्थान प्रभु को देकर हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। हम देखते हैं मरियम को, मरियम जो गर्भवती थी, तो उनके पास प्रभु का वचन आया, उनके पास एक स्वर्गदूत को भेजा गया, जिब्राइल को। तो उनके पास एक आज्ञा आई कि तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र जनेगा, तो तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और मरियम ने प्रभु के वचन को ले लिया, ग्रहण किया, वचन के अनुसार कदम बढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने वचन को टाला नहीं कि मैं कैसे इसको ग्रहण कर सकती हूँ। हालेलुया। और वचन को लेकर उन्होंने कदम बढ़ाया, और सच में परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी। वो ब्लेसिंग जो यीशु मसीह थे उनके जीवन पर आई, और परमेश्वर ने उनकी गवाही खुद दी। जब यूसुफ सपन देख रहा था, तो यूसुफ ने बोला कि मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा। उनको बदनाम करना नहीं चाहा, लेकिन चुपके से त्याग देने का विचार सोचने लगा। तो परमेश्वर ने खुद उनकी गवाही दी, मरियम की गवाही खुद दी कि तू इसको अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उनकी गवाही दी। हम परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान देते हैं, मनुष्य की बात को पहला स्थान नहीं देते, और प्रभु की आज्ञा को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारी गवाही खुद देता है। हालेलुया। प्रभु हमारी तरफ से लड़ता है, वो हमारे हालातों को सुधारता है। हालेलुया। अंजना वचन पढ़ो, नीति वचन 28:1। हट गया फोन। नीति वचन 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। एक बार और पढ़ना अंजना। एक सेकंड। हाँ पढ़ो।
जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, मतलब जिनके अंदर डर होता है ना। डर कब आता है? जब हम कुछ गलती करते हैं। ठीक है, डर जब आता है जब हमने कुछ गलती की होती है और हमें पता है कि भाई हम पकड़े जाएंगे, और तब भागते हैं। अगर कोई पीछा नहीं भी कर रहा और वो अंदर से गलत है इंसान, तो तब भी उसके मन में डर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, तो हमने कोई गलत थोड़ी किया जो हम डर डर के रहे और डर के हालातों से समझौता कर ले। ठीक है, परमेश्वर ने हमें, हमारा जो सींग है वो जंगली सींगों से ऊंचा किया है। ठीक है, हमें निडर होकर परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना है, बिना डर के, बिना खौफ के, किसी परिस्थिति से ना घबराकर, हालातों से समझौता ना कर कर हमें उसके लिए कदम बढ़ाना है। परमेश्वर सारे हालातों को हमारे लिए सुधारेगा। हालेलुया। तो हमारा वचन यही है कि प्रभु ने बोला है कि हम कदम बढ़ाएं। आज आपको यही मैसेज मिला है कि हम प्रभु के लिए कदम बढ़ाएं। जो भी चाहे, जैसे भी हमारे हालात है, उनसे हम ना घबराएं, प्रभु के लिए कदम बढ़ाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा और हर एक हालातों से लड़ने में वो हमें बलवान बनाएगा। हालेलुया। हमें मजबूत करेगा। उसका वचन हमें सामर्थ देता है, उसका वचन हमें ताकत देता है हर एक हालातों से लड़ने की। हालेलुया। तो जो भी आपसे परमेश्वर का आत्मा बोलता है, प्रभु के दास के जरिए या वचन के जरिए या पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपसे बात करता है, तो पहले पवित्र आत्मा की आवाज को पहचाने कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, और फिर उसकी आवाज को सुनकर आप कदम बढ़ाएं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। करो मन्नू प्रार्थना। ठीक है मामा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी पिता आपने हमें मैसेज दिया खुदावन परमेश्वर प्रभु राजा, खुदावन प्रभु सच में खुदावन पिता, हम किसी भी तरह से प्रभु जी डरे नहीं खुदावन प्रभु। अपने हालातों से प्रभु हम समझौता करने वाले ना हो परमेश्वर प्रभु राजा, वरन प्रभु आपके वचन के अनुसार खुदावन प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार खुदावन प्रभु जी पिता हम कदम बढ़ाएं खुदावन, ताकि परमेश्वर प्रभु जब हम कदम बढ़ाएं खुदावन प्रभु, तो आप हमारी सहायता करें खुदावन, और प्रभु आप हमारी परिस्थितियों को बदल दे मेरे खुदावन पिता। प्रभु आप दया करें खुदावन, हम सभी की सहायता करें खुदावन प्रभु कदम बढ़ाने में पिता, आपके वचन के अनुसार प्रभु कदम बढ़ाने में खुदावन हमारी सहायता करें पिता राजा। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती प्रार्थना को मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन।